सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा में आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया भाई, स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहे हैं। स्टॉक अपने उसी प्राइस पर हमें जो अभी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। काफ़ी टाइम से आप लोग देखो स्टॉक 64, 65, 63, ऊपर में 67, 68 इस लेवल तक चला जाए, फिर स्टॉक उसी लेवल में आ जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक में कुछ खास बड़ा न तो ऊपरी तरफ मूव आ रहा है, न कोई स्टॉक में नीचे की तरफ मूव आ रहा है। अभी पीछे इसने 78 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक में नीचे में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था। डाउनफॉल, बड़ा डाउनफॉल आया था 10% के आसपास। 2 बार स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई थी। उसके पीछे क्या रीजन थे? भी उसके पीछे रीजन थे प्रमोटर्स की तरफ से या फिर सिंट्रा की तरफ से जो अभी यहाँ पर सेलिंग करना। ठीक, उन्होंने यहाँ से अपना जो अभी लगभग 11-12% के आसपास स्टेक बेचा, जिसकी वजह से स्टॉक में एक हैवी फॉल बना भी ऊपर से। और शेयर क्यों बेचे भी उन्होंने? क्योंकि उनको फंड रेज करना था भाई, और फंड अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर आप लोग थोड़ा बहुत डेट वगैरह है उसे कम करने के लिए कंपनी ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे भी क्या खबर है। और ऊपर में बड़े टारगेट दिए गए हैं। अभी टाइम स्टॉक बिल्कुल नहीं चल रहा, सभी को सता रहा है ये। ठीक है, अदर स्टॉक्स में देखोगे तो आज डाउ बहुत ज़्यादा है, तेजी भी बन रही है, गिरावट भी हो रही है। लेकिन इस स्टॉक में न तो तेजी न गिरावट, जिसकी होल्डिंग है भाई, मैंने पहले भी आपको एक बात बोली, पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आएगा, बट उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता आप लोग भी आगे क्वार्टर आ रहा है, क्वार्टर के बाद स्टॉक चले। अभी क्वार्टर के साथ साथ प्लस डबल इवेंट्स आ रहे हैं ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये डबल इवेंट्स हो रहे हैं। तो इन इवेंट्स के चलते स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर में देखने को मिल पाए। तो चलिए देखते भी आखिरकार किसने क्या टारगेट दिया। और वैसे वेंचुरा ने तो 134 रुपये के टारगेट दिए हुए ना इस ईयर के एंडेड में। ठीक, तो इस साल के दौरान जो कैलेंडर ईयर है 2024, इसके एंड में हमें जो अभी ये स्टॉक 134 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। अगर करंट प्राइस से देखें तो डबल है भैया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले जो अपडेट आई है वो। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी CNBC आवास के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है कि जो आईआरबी इंफ्रा के शेयर खरीदे या बेचे। ठीक है, विश्लेषक ने 85 रुपये तक के जो भी लक्ष्य का अनुमान लगाया। अगर करंट प्राइस से देखें तो ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास बैठता है ये। ठीक, उसके बाद देखोगे भी इन सौदों के बाद CNBC TV 18 के साथ बातचीत में आईआरबी इंफ्रा के जो प्रबंध निदेशक है यानी जो CMD है, उन्होंने क्या कहा है कि उन्हें आगे चलकर प्रमोटर संस्थाओं से किसी और बिक्री की उम्मीद नहीं है। तो पीछे आपने देखा होगा अभी 10-12% के आसपास जो स्टेक बेचा गया था प्रमोटर्स की तरफ से, ये उनकी तरफ से बयान आया है कि आगे अभी तो ये हो गया अभी सेलिंग, आगे चलकर ऐसी कोई भी जो भी सिचुएशन नहीं आएगी कि जो प्रमोटर संस्थाएं हैं वो यहाँ पर अपना स्टेक बेचे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है भाई, और आगे चलकर जो इसका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में 2024 में अब तक आप लोग देखो 65-60% के करीब की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज़्यादातर बढ़ोतरी जनवरी और अप्रैल के महीने में हुई है, और यह 2021 के बाद से शेयर के लिए सबसे अच्छा कैलेंडर वर्ष प्रदर्शन भी है, जिसके दौरान लगभग आप लोग देखोगे इसमें 91% की बढ़ोतरी हुई है। और 2020 से शुरू होकर आईआरबी इंफ्रा के शेयरों ने हर साल सकारात्मक वार्षिक रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न देता है हर साल के एंड में आप लोग देखोगे। ठीक, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक में अभी नहीं चल रहा है, सभी को सता रहा है, सभी को परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, होल्ड रख रहे हैं ना, नुकसान भी तो नहीं दे रहा है। जिन्होंने हाई प्राइस से खरीदा वो नीचे के भाव में थोड़ा बहुत एवरेज कर सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आईआरबी इंफ्रा में काफ़ी शानदार तेजी पीछे देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जैसे ये प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा तो स्टॉक में गिरावट भी हुई है। लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव तो पीछे भी कई बार इससे बड़े बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। अभी के टाइम तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अभी काफ़ी टाइम हो गया। अब यहाँ से स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिवर्सल आने की संभावना है। ऊपर में अगर ये शेयर 67 रुपये 68 पैसे को, जी हाँ 67 रुपये 68 पैसे को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, उस कंडीशन में इसका जो पहला टारगेट रहेगा अभी 72 का, वो लेवल ब्रेक होकर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 85 का। और नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 60 एंड 58 दो सपोर्ट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उन्हें अभी चलना है साथ मिलकर, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो सपोर्ट के साथ आगे के लिए ट्राई कर सकते हैं। और करंट प्राइस जो वो 63 64 से 65 रुपये के आसपास है। तो स्टॉक
स्टॉक का यहाँ से रिवर्सल आने का चांस ज़्यादा है। ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक अप मूव आ सकता है। पीछे भी इसने कई बार इसी प्रकार से आपको लेवल्स दिखाए हैं कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब आए तो स्टॉक में अच्छा खासा मूव बनता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास फिर आया तो स्टॉक में अभी यहाँ से एक और अच्छा जंप आने की उम्मीद है और ऊपर में जो शेयर 85 रुपये तक के मूव हमें अब की बार दिखा सकता है। तो इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। रिजल्ट देखो भाई, अब तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है और आगे आप लोग देखोगे भी बजट भी 22 तारीख के आसपास, तो उसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसी डेट अनाउंस हो जाएगी वो आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है टेलीग्राम से जुड़ सकता है, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के बेस्ट स्टॉक आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेड मेंबरशिप रहने वाली है, अगर मन करे तो ज्वाइन करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।